रोजे को तोड़ने वाली 10 चीजों का तज़किरा करूंगा। वैसे तो और भी बहुत से काम ऐसे हैं जिनसे रोजा फासिद हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन यहां पर जो मशहूर हैं और बहुत जरूरत हैं ऐसे मसाइल बयान करने के, लिहाजा चुन चुन कर 10 मसाइल ऐसे जिक्र करूंगा जिनसे आपका रोजा फासिद हो जाएगा अगर वो काम आप कर लेते हैं। उनमें से नंबर 1, भूल कर खाने पीने के बाद कोई आदमी ये सोचे कि अब मेरा रोजा टूट गया, फिर वो कसदन जानबूझकर कुछ खा लेता है, पी लेता है, अब उसका रोजा फासिद हो जाएगा। हां, अगर जानबूझकर खाया नहीं था, पिया नहीं था, भूल गया था, रोजा याद नहीं था और पेट भर के खा लिया, पी लिया, इससे रोजा नहीं टूटा। अब जो रोजा उसका टूटा याद होते हुए जानबूझकर खाया, लिहाजा उसका रोजा टूट गया। मर्द औरत सबके लिए यही मसाइल हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 2, बोसो किनार करते वक्त इंजाल हो जाए, मर्द हो या औरत हो, किसी को भी बोसो किनार कर रहा था, चुम्मा चाटी कर रहा था बीवी से, अब ऐसी सूरत में मनी खारिज हो गई, यानी वो कतरात के जिसके निकलने से बच्चा पैदा होता है वो कतरे बाहर आ गए, मनी निकल गई, इंजाल हो गया, तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। जिसका भी इंजाल होगा, चाहे औरत का इंजाल हो उसका भी रोजा टूट गया, मर्द का इंजाल हो जाए उसका भी रोजा टूट गया, जिसका हो जाए उसका टूट जाएगा, जिसका न हो उसका नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसा करना कैसा है ये एक अलग मसला है। नंबर 3, मुश्तजनी से इंजाल हो जाए, कोई रोजे की हालत में मुश्तजनी करे यानी अपने हाथ से मनी खारिज करे, तो इससे भी उसका रोजा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन हाँ, रोजा हो, रोजे के अलावा जब भी कर रहा है ये हराम है, ये गुनाह है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, रोजे से था, इंजाल हो गया तो रोजा टूट गया। अगर इंजाल नहीं हुआ यानी मनी नहीं निकली, मनी खारिज नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसा करना रोजे की हालत में मकरूह है। और नंबर 4, कान में दवा या तेल डालना, कान में, चाहे दाहिने कान में डाले, बाएं कान में डाले, दवा डाला या तेल डाला, पानी डालेगा तो अलग मसला, तो दवा और तेल के डालने से रोजा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। इसी तरह नंबर 5, नाक में दवा या पानी जो भी अंदर दाखिल कर दे, यानी नाक के अंदर चला जाएगा, नाक के यहीं पर लगाया था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नाक में पानी टपका रहा है और तेल वगैरह दवाई वगैरह नाक के अंदर डाल रहा है, दाखिल कर रहा है और उसमें टपका रहा है, यानी नाक के अंदर बिल्कुल मगज तक पहुंचाने की कोशिश चल रही है, अगर नाक के अंदर पानी और या दवाई तेल वगैरह घुस जाए और मगज तक पहुंच जाए, पेट तक पहुंच जाए, इससे भी रोजा फासिद हो जाएगा। और नंबर 6, बीड़ी पीने से या सिगरेट पीने से, इससे भी रोजा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। नंबर 7, कसदन जानबूझकर रोजे के याद होते हुए कोई आदमी धुआं सूंघता है, चाहे वो चूल्हे का धुआं हो, चाहे वो अगरबत्ती वगैरह या लोबान वगैरह का खुशबू वाला धुआं है, उसको भी अगर कोई जानबूझकर अपने फेल से जानबूझकर जाके सूंघ रहा है, ऐसी सूरत में अगर रोजा याद था, सूंघ लिया, फिर गया, रोजा टूट गया, रोजा उसका फासिद हो गया। इसीलिए रमजान में अगरबत्ती लगाएंगे तो जरा ध्यान से लगाइए, कोई उसको जाकर न सूंघ ले, अरे वाह क्या खुशबू है, जाके सूंघ लिया, रोजा याद था, चला गया, रोजा उसका फासिद हो गया। और नंबर 8, कसदन जानबूझकर मुंह भर के कै करने से, अगर मुंह भर के कै न हो तो अलग मसला, जानबूझकर न किया, खुद से कै हो गई, खुद बखुद कै बाहर आ गई, ये भी मसला अलग। अगर अपने फेल से कै कर रहा है, हलक में उंगली दाखिल करके कै कर रहा है, खुद कसदन जानबूझकर कै कर रहा है, वो भी मुंह भर के, तो ऐसी सूरत में रोजा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। और नंबर 9, हैज या निफास का आ जाना, यानी कोई औरत माहवारी की हालत में आ जाए या किसी औरत का बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद खून जारी हो जाए, इससे भी रोजा टूट जाता है।
1 मिनट बाकी था इफ्तारी को, यानी रोजा मुकम्मल होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। अब औरत को हैज आ गया, अब औरत नापाक हो गई, रोजा चला गया, उस दिन का रोजा नहीं होगा, बाद में फिर कज़ा रखना उसके लिए जरूरी होगा। नंबर 10, हलीला में यानी मर्द की शर्मगाह की जो सुराख है उसमें कुछ दवा वगैरह तेल वगैरह टपकाना, उससे भी रोजा फासिद हो जाएगा। इसी तरह औरत की शर्मगाह के अंदर अगर कोई दवाई वगैरह दाखिल की जाती है, दवाई डाली जाती है, दवाई टपकाई जाती है, इससे भी रोजा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। ये 10 चीजें मशहूर बातें जो बहुत अहम और जरूरत हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।